एक गांव में गोवर्धन कहकर एक आदमी रहता था। वो बहुत कंजूस और लालची था। वो एक ठेले पर मंचूरिया और पराठे बेचता था। कम गुणवत्ता वाले चीज और तेल इस्तेमाल करके वो मंचूरिया और पराठे तैयार करके कम दाम में बेचता था। दाम कम होने के वजह से उसके पास बहुत लोग आकर खाते थे। वो हफ्ता में एक बार में जाकर उधर शराब पीकर चकना खाकर उधर बिल भरता था। उसी गांव में कन्ना मुन्ना कहकर दो धोखेबाज रहते थे। वे लोगों को धोखा देकर पैसे कमाते थे। एक दिन वे दोनों आकर गोवर्धन के पास मंचूरिया और पराठा लेकर खाने लगे। कन्ना ने एक छिपकली का खिलौना उसका प्लेट में डाला तो मुन्ना ने एक कीड़ा का खिलौना को उसका प्लेट में डाला। तब कन्ना, ये क्या है भाई, तुम्हारा मंचूरिया में छिपकली भी है? अगर ये खाकर मैं मर जाऊंगा तो कौन जिम्मेदारी है? कहकर पूछा। तब मुन्ना, मेरे पराठे में तो कीड़ा आया है। छी छी, कौन सा ठेला है तुम्हारा? मैं अभी फूड इंस्पेक्टर वालों को शिकायत करता हूँ तुम्हारे ऊपर, रुको। कहकर दोनों हंगामा करने लगे। तब गोवर्धन घबराकर, भाई भाई भाई, इतना काम मत करो, ये लो, ये पैसे लेकर चले जाओ। कहकर दोनों को पैसे दिया। वे दोनों पैसे लेकर चले गए। बाद में गोवर्धन जांच किया तो वो एक खिलौना छिपकली और खिलौना कीड़ा है कहकर पता चलकर सर पकड़ लिया। एक दिन कन्ना और मुन्ना बार में आकर शराब पीकर अच्छा स्टफ खा रहे थे। इतने में सर्वर ने बिल लाकर टेबल पर लगाकर चला गया। कन्ना बिल देखकर जेब में ढूंढकर, अरे बाप रे, अब तो पकड़े जाएंगे। अब कैसे? मैं पर्स लाना भूल गया हूँ, कहा। तब मुन्ना भी उसका जेब में ढूंढकर, अरे बाप रे, मैं भी पर्स लाना भूल गया हूँ यार, हम फंस गए हैं, कहा। तब कन्ना, हाँ वैसे भी तुम्हारा पर्स में डॉलर्स और गोल्ड बिस्किट्स रहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा लॉटरी टिकट्स और लॉन्ड्री का बिल्स होते हैं, है कि नहीं? अब 2000 बिल हुआ है, अब क्या करना है? कहकर सोच रहे थे। तब उनको एक आदमी जोर से हंसते हुए दिखाई दिया। उधर गोवर्धन सामने वाले का जोक सुनकर हंस रहा था। ये देखकर कन्ना, अरे वाह, सही मिल गया है हमारे लिए बकरा। ये बिल पकड़ो और चलो मेरे साथ, बताता हूँ, कहकर उठे। दोनों गोवर्धन के टेबल के पास जाकर कन्ना, प्रणाम महाराज, क्या हाल है? पूछा। तब गोवर्धन उन दोनों को देखकर पहचान कर गुस्से से देख रहा था। तब कन्ना, सॉरी सर, उस दिन जो हुआ आप शायद नहीं भूले हो। हम गलती करके आपको धोखा दिया है सर, उसके लिए हम बहुत फील हो रहे हैं सर, कहा। तब गोवर्धन गुस्से से कहा। तब कन्ना, अरे सर, उस दिन का गलती का प्रायश्चित के लिए आज आपका बिल हम भरेंगे सर, कहा। तब गोवर्धन, मेरा बिल पे करने के लिए तुम कौन होते हो? बाप रे, तुमसे बात करना ही बहुत डेंजर है, मैं नहीं बात करूंगा तुमसे, कहा। तब कन्ना, ये क्या है सर, गलतियां करना तो इंसान का वीकनेस है। गलती मान लिया तो अच्छा मन वाले तो जरूर माफ करते हैं सर, हमें माफ कीजिए सर, आपका बिल को हमें भरने दीजिए सर, प्लीज सर, कहा। तब गोवर्धन, नहीं बरकुरदार नहीं, मैं तो कोई भिखारी नहीं हूँ, मेरे पास पैसे है, मेरा बिल मैं खुद भरता हूँ। अगर पैसे नहीं है तो इसी होटल में बर्तन मांजूंगा, लेकिन आपके पास तो 1 रुपए भी नहीं लूंगा, जाओ जाओ इधर से, कहा। तब कन्ना, ठीक है सर, ठीक है, मैं चले जाता हूँ सर, चल रहे, आजकल इंसानियत का अंत हो गया है, छी छी, कहकर दोनों चले गए। बिल काउंटर के पास आकर मुन्ना बिल दूर में गोवर्धन को दिखाकर, सर बिल मैं पे करूंगा सर, कहकर चिल्लाया। तब गोवर्धन उधर से, नहीं भाई नहीं, बिल मैं भरता हूँ, तुम जाओ, कहकर चिल्लाया। कन्ना काउंटर में उसका बिल देकर गोवर्धन पे करेगा कहकर कहा। तब वो आदमी, ठीक है, कहा। बाहर आकर मुन्ना, अरे अगर ये आदमी इधर आएगा कहकर पहले ही पता होता तो और 4 पैग लगाता था ना, कहा। तब कन्ना, और मैं 2 बिरयानी पार्सल भी लेता था, कहा। उधर गोवर्धन, बड़े आए मेरा बिल भरने वाले, मैं तो बड़े बड़े धोखेबाज लोगों को देख चुका हूँ, तुम कितने हो रे? कह रहा था। इतने में सर्वर बिल लाकर गोवर्धन को दिया।
वो बिल देखकर ये क्या है, इतना बिल कैसे हो गया है? कहा। तब सर्वर, सर आपका तो कम है, लेकिन आपने तो आपके बगल वाले टेबल वालों का भरूंगा कहा था ना, पूरा मिलाकर उतना हुआ है। कहा। तब बात समझ में आकर गोवर्धन घस खाकर नीचे गिर गया